हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। चलिए चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग ने क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 के 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक सभी सॉल्व किए हैं और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें दो नंबर प्रोवाइड कराए गए हैं और हमें एक्सप्लेन करना है कि दोनों नंबर क्यों कंपोजिट नंबर हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं। ऐसे नंबरों को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, अगर हम किसी नंबर के दो से अधिक फैक्टर पा जाएं तो समझ लीजिए वो कंपोजिट नंबर है। जैसे कि 4, ठीक है, 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। इसके दो से अधिक फैक्टर है। क्यों? देखिए, एक फैक्टर तो है 1 जो है बच्चों यूनिवर्सल फैक्टर है। जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं सबका जो फैक्टर है, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सबका फैक्टर 1 जरूर होता है। ठीक है, तो 1 तो हमारा क्या है? यूनिवर्सल फैक्टर है। उसके बाद ये किसके टेबल में आएगा? तो हम कहेंगे 2 के टेबल में भी आएगा। और उसके बाद ये किसके टेबल में आएगा? तो हम कहेंगे 4 के। हर नंबर के दो फैक्टर तो होते ही होते हैं। क्या क्या फैक्टर होते हैं? एक तो होता है वो 1, क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्टर है, सभी नंबरों का फैक्टर होगा 1। और दूसरा वो नंबर खुद, जैसे 4 हमने लिया तो 4 भी अपने आप में उसका फैक्टर होगा, है ना। अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो अगर 4 को हम कहें किसके किसके टेबल में आएगा तो हम कहेंगे 1 के टेबल में तो आएगा और सभी नंबर 1 के टेबल में आते हैं, ठीक है। और 4 किसके टेबल में आएगा? सर, अपने टेबल में भी आएगा, ठीक है। तो ऐसे नंबरों को जिनके दो से अधिक फैक्टर हो, 1 के टेबल में और अपने टेबल को छोड़ के और भी किसी के टेबल में आता हो और किसी से डिविजिबल हो, तो समझ लीजिए वो नंबर है कंपोजिट नंबर। और ऐसे नंबर जिनके मात्र दो ही फैक्टर हो, कितने फैक्टर हो? मात्र दो ही फैक्टर हो, तो उनको हम कहेंगे प्राइम नंबर। जैसे हमने कहा 2। अब 2 के कितने फैक्टर हैं? तो हम कहेंगे एक तो 1 होगा सर, और एक होगा 2। और क्या इसका कोई फैक्टर है? तो हम कहेंगे नहीं सर, इसका कोई और फैक्टर नहीं है। तो 2 हमारा क्या है? प्राइम नंबर, और एक लौता इवन प्राइम नंबर है। क्या है? एक लौता इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं। हमें इस नंबर को एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है ना। तो पहला नंबर हमको मिला हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13। पहला नंबर हमको इसको एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट है तो क्यों है। तो हम लोग ने तो कंपोजिट के बारे में एक बात को जान लिया कि जिसके दो से अधिक फैक्टर हैं वो कंपोजिट है। तो अगर हम इस नंबर के दो से अधिक फैक्टर शो कर दें तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 और यहां पर क्या है? प्लस 13। क्या आपको यहां पर दोनों साइड में, क्योंकि देखिए दो इसके पक्ष हैं, आप इसको देखेंगे तो दो टर्म है। देखिए प्लस से इस साइड वाले में एक टर्म है क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, और एक इधर टर्म है। क्या आपको दोनों टर्म में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? जो इस टर्म में भी हो, इस टर्म में भी हो और इस टर्म में भी हो, तो हम कहेंगे हाँ सर 13 कॉमन दिखाई दे रहा है ना। हमको दिखाई दे रहा है 13। तो जब 13 हमको कॉमन दिखाई दे रहा है तो क्या हम 13 को कॉमन ले सकते हैं? तो कहेंगे हाँ सर 13 को हम कॉमन ले सकते हैं। अगर 13 को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास यहां क्या बच जाएगा? यहां बच जाएगा 7 × 11। अब देखिए यहां 13 को तो हमने कॉमन ले लिया था, तो ये तो वन टाइम अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई जरूरत नहीं है कि आप 1 यहां लिखिए,
अगर आप चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं और नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिखिए, क्योंकि आपका जो भी आंसर आएगा फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, आएगा नहीं बच्चों। तो हम यहाँ पर 1 लिखने की कोई नीड नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर प्लस का निशान है और हमने 13 कॉमन लिया था, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, है ना। 13 1 जा 13, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इतना ही आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो कहें ठीक है सर, इतना समझ में आ गया, ये हमें क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां लिखेंगे हम 13 और यहां 7 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 हो जाएगा और प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 78। अब 13 और 78, 13 मल्टीप्लाई बाय 78। अच्छा बच्चों, क्या 13 और 78 के आप 2 से अधिक फैक्टर बता सकते हैं? क्या 2 से अधिक फैक्टर्स बता सकते हैं? तो हम कहेंगे हमें तो आता है। कैसे? अगर 2 से अधिक हमको फैक्टर्स लिखना है, 2 से अधिक फैक्टर्स लिखने हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, देखिए अगर हमने लिखा 2 into 5 इक्वल टू 10, हाँ यही होता है 2 5 10। अब मेरी बात को समझिएगा, ये जो 10 है ना, उसका फैक्टर कौन कौन होगा? बोलेंगे सर 5 भी होगा, होगा नहीं होगा? तो कहेंगे हाँ सर 5 भी होगा। अच्छा 10 का फैक्टर 2 भी होगा ना? बोलेंगे हाँ सर, ये दोनों होगा। तो यहां पर आप देखिए 13 मल्टीप्लाई बाय 78 हो रहा है, इनका कुछ प्रोडक्ट आएगा, हमें प्रोडक्ट नहीं निकालना है, हमें प्रोडक्ट नहीं निकालना है, लेकिन हमको यह पता है कि जो भी प्रोडक्ट आएगा, जैसे यहां पर जो भी प्रोडक्ट आया उसका 2 और 5 फैक्टर हुआ, वैसे ही 13 और 78 भी फैक्टर होगा जो प्रोडक्ट आएगा। तो कहेंगे हाँ सर। मानिए हमने 13 को 78 से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ भी आया XYZ कुछ भी आया, तो इसका मतलब है वो 13 से भी डिविजिबल होगा। तो कहें हाँ सर। और किससे डिविजिबल होगा जो भी प्रोडक्ट आएगा? तो हम कहेंगे वो 78 से भी डिविजिबल होगा, होगा नहीं होगा? तो हमें मालूम चल गया इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसके 2 फैक्टर्स तो होंगे, इन लोग का प्रोडक्ट के 2 फैक्टर्स तो होंगे और एक फैक्टर हम जानते हैं वो है यूनिवर्सल फैक्टर, वो है 1। तो एक हो गया 1 और एक हो गया 13 और एक हो गया 78। अब हमको 3 फैक्टर मिल गए। अब हमको यहीं पर एक बात को सोचिएगा, हमको 3 फैक्टर मिल गए, 2 से अधिक फैक्टर मिल गए, तो इसका मतलब है ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? फैक्टर्स लिखे हमने 1 13 17 और एक और चीज लिख सकते हैं इसमें लिख सकते हैं एंड मैनी मोर, है ना। और भी इसके फैक्टर निकलेंगे ना, ऐसा नहीं कि 1 13 और 78 और भी फैक्टर रहेंगे, लेकिन हमको क्या करना, 2 से ज्यादा फैक्टर को दर्शाना था, बस इतना ही हमें करना था। तो हमने लिखा एंड मैनी मोर। तो अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम दिस नंबर हैव more than 2 factors. This number have more than 2 factors. Therefore, it is a कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ गई आपको, है ना। इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। तो हमने एक पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग यहां पर दूसरा पार्ट भी है,
इसको भी सॉल्व करेंगे, सेम तरीका रहेगा, ठीक है। तो हम मिटाएंगे इसको। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5, ठीक है। अब देखिए यहां पे भी दो टर्म्स हैं, एक टर्म यहां पर एक साइड पे पूरा लिखा हुआ है और यहां पर देखिए प्लस से दूसरे टर्म को हमने क्या किया है, अलग कर रखा है। तो यहां पे भी हमारे पास दो टर्म है। अब दोनों टर्म्स में क्या हमको कोई कॉमन मिल रहा है, तो हम कहेंगे हाँ सर 5 मिल रहा है दोनों साइड पे। तो जो हमने पहले किया था इस साइड पे वही हम इधर भी करेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ जो कॉमन है उसको ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमने 5 को कॉमन ले लिया, अब बाकी नंबर को वैसे का वैसे लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू, क्योंकि हमने 5 को कॉमन लिया था तो यहां 5 को नहीं लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहां पर भी हमने 5 को कॉमन लिया था लेकिन यहां प्लस का निशान है। देखिए जो भी नंबर होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी अंतर नहीं आएगा, लेकिन अगर 1 प्लस करेंगे तो अंतर आएगा। इसलिए यहां पर यहां का जो नंबर है इसको हम +1 लिख देंगे, ठीक है। अब हमने लिख दिया, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। क्या आंसर आ जाएगा, देखिए पहले हम मल्टीप्लाई वाला करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 3 जा 6 6 6 6 4 जा 24, ठीक है। अब हमारे पास आया क्या, 24। देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और 24 6 जा कितना हो जाएगा, 24 6 जा 4 6 जा 24, 24 का 4 हाथ से लग जाएगा 2, और 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। चलिए अब हमको क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो लिख देंगे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 7 जा कितना होता है, 28 आता है, 28 का 8 आ जाएगा, 2 हाथ से लग जाएगा, फिर 7 4 जा 28 प्लस 2 तो हो जाएगा 30। तो अब यहां बचा क्या, 3, 7 1 जा 7 प्लस 3 कितना हो गया, 1008। और 1008 अभी 1 प्लस भी कर रहा है हमको, तो हम करेंगे क्या, 1 प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1009 आ गया हमारे पास, ठीक है। हमने प्रोडक्ट निकाल लिया, हमारे पास आ गया आंसर 1009। तो हम यहां लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1009, है ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 1009। चलिए अब हमको फैक्टर बताने हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 1009। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, कुछ प्रोडक्ट आएगा तो कहेंगे हाँ सर प्रोडक्ट आ जाएगा। अब क्या प्रोडक्ट 5 से डिविजिबल होगा, तो हम लोग जानते हैं वो 5 से डिविजिबल होगा, तो कहें हाँ ठीक है सर, जब 5 से डिविजिबल होगा तो 5 भी इसका फैक्टर होगा। पहले तो हम लिख देंगे यूनिवर्सल फैक्टर, क्या होगा, कहेंगे 1 है सर, सभी नंबरों को डिवाइड कर ले जाता है, सभी नंबर उसके टेबल में आते हैं, तो एक तो यूनिवर्सल फैक्टर हो गया 1। अब दूसरा फैक्टर हमने निकाल लिया क्या, 5, तो हमारा एक फैक्टर होगा 5। फिर इन दोनों नंबर को हम प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट आएगा, तो कहने आएगा क्या, वो 1009 जो प्रोडक्ट आएगा उससे डिविजिबल होगा, तो कहेंगे हाँ सर डिविजिबल होगा। ये हम लोग देख चुके हैं, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, तो 10 के दो फैक्टर तो होंगे, क्या क्या होंगे, 2 भी होगा और 5 भी होगा, वैसे ही यहां पर 5 भी होगा, 1009 भी होगा, तो ये दो फैक्टर तो होंगे ही। अब हमको कितने फैक्टर मिल गए, हमको 1 मिल गया, 5 मिल गया, और क्या मिला,
हमको मिला 1009 एंड मैनी मोर, और भी फैक्टर निकलेंगे। 1009 को भी आप फैक्टराइज करेंगे तो और भी फैक्टर निकलेंगे, है ना, इनके प्रोडक्ट निकालेंगे और भी फैक्टर मिलेंगे। तो हम सिर्फ मात्र 3 फैक्टर से मतलब रखेंगे, क्योंकि 2 से अधिक फैक्टर हमको यहाँ पर शो करना है। तो हमें क्या लिखना है, बाकी सेम चीज वैसे वैसे लिख दिया जिससे आप लोग का टाइम बच पाए। तो हमने क्या लिखा, दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, तो देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। ये कैसा है, कंपोजिट नंबर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट को हम लोग ने सॉल्व कर लिया। यहां तक आपको समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए, एक सर्कुलर पाथ है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है किसके, स्पोर्ट्स फील्ड के बाहरी वाले में, अराउंड, है ना। अब जैसे मानिए एक स्पोर्ट्स फील्ड बनी है, हम लोग आराम से सीखते हुए करेंगे। मानिए एक स्पोर्ट्स फील्ड बनी है, अब इसके चारों एक तरफ एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया टेक 18 मिनट। अब उसमें 2 लोग हैं, एक का नाम है सोनिया, इनको उसका राउंड लगाने के लिए, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव। सोनिया को उसका पूरा कंप्लीट राउंड लगाने के लिए कितना टाइम लगता है, तो कहेंगे सर 18 मिनट लगता है, ठीक है। और दूसरा कौन है, दूसरे हैं रवि। अब रवि को कितना टाइम लगता है, रवि को इसी चक्कर का, इसी पाथ का राउंड लगाने के लिए 12 मिनट लगता है ना। तो ये तो बात समझ में आ रही है कि रवि जो है वो फास्ट ड्राइव कर रहा है जो सोनिया की अपेक्षा। तो ये तो बात समझ में आई कि रवि जो है वो फास्ट ड्राइव कर रहा है, सोनिया जो है थोड़ा स्लो ड्राइव कर रही है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मानिए इसी पाथ के किसी सेम पॉइंट पे उन दोनों ने स्टार्ट किया, एंड सेम पॉइंट एंड सेम टाइम, एक ही टाइम पे एंड इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन पे वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट के बाद वो दोनों सोनिया और रवि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। कितने मिनट के बाद सोनिया और रवि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये पता करना है कि कितने मिनट के बाद ये दोनों, पहले तो यहाँ एक ही टाइम पे स्टार्ट किया और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने मिनट बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो अगर हम देखें, ये जो सोनिया का टाइमिंग है और जो रवि का टाइमिंग है, अगर हमें इसके मल्टीपल पता हो, या 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड कितने मिनट के बाद ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, तो हमको पता चल जाएगा। तो अगर हम कहें रवि के बारे में, तो रवि को जो पहला राउंड होगा, फर्स्ट राउंड, उसको करने के लिए कितना टाइम लगेगा, हम कहेंगे 12 मिनट लगेंगे, है ना। अच्छा, दूसरा राउंड करने के लिए कितना करेगा, तो हम कहेंगे 24 मिनट पे वो दूसरे राउंड पे आ जाएगा। मतलब इस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहला राउंड करेगा 12वें मिनट पे, दूसरा राउंड करेगा 24वें मिनट पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर माने हम रवि तीसरा राउंड भी मारते हैं, तो रवि कितने मिनट बाद यहां स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, तो कहें 36 मिनट बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। अब हम आते हैं सोनिया वाले में। सोनिया को पहला राउंड बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो कह रहे सोनिया थोड़ी स्लो है, ड्राइव स्लो कर रही है, तो पहले राउंड में उसको लगेंगे 18 मिनट। तो कह रहे हाँ सर 18 मिनट लगेंगे। दूसरे राउंड में 36 मिनट, तो कह रहे हाँ सर 36 मिनट लगेंगे। अरे अरे रुक जाइए 36 मिनट लगेंगे, तो 36वें मिनट पे तो रवि भी पहुंच जा रहा है ना, 36वें मिनट पे रवि भी तो पहुंच जा रहा है ना। तो कहना हाँ सोनिया भी 36वें मिनट पे पहुंच जाएगी और रवि भी पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि रवि के
3 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे और सोनिया का दूसरा राउंड कंप्लीट होगा तो ये दोनों मिल जाएंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे? तो कहेंगे 36 मिनट बाद दोनों लोग मिल जाएंगे। अब ये चीज हमारी मिली कैसे? ये हमारी निकली बच्चों एलसीएम से। क्या? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। क्या आपको दिखाई दे रहा है? मैं इधर एलसीएम निकाल रहा हूं, ये मल्टीपल है तो पहला मल्टीपल 12 का 12, फिर उसके बाद 24, उसके बाद 36, 18 का 18, उसके बाद 36, है ना। अब देखिए कौन सा कॉमन मल्टीपल है जो सबसे लीस्ट हो, छोटा कॉमन मल्टीपल। तो हम कहेंगे 36, इसमें भी आ रहा, 36 इसमें भी आ रहा है, तो कॉमन तो अभी 36 ही मिला और ये सबसे छोटा भी है। तो हमने क्या निकाल, किस तरीके से हमें मिला? एलसीएम के द्वारा। किसके द्वारा मिल गया हमको? ये एलसीएम के द्वारा। अब हमको इसी सवाल को करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। किस तरीके से? हमने बहुत तरीकों से सीखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेंगे। तो हमें क्या मिले हुए हैं? 2 नंबर मिले हुए हैं। एक मिला हुआ है 18, ठीक है, और एक मिला है हमारे पास 12। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, है ना। तो हम लोग 12 को कैसे लिख सकते हैं? हम 12 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 3। अब यहां पर 18 को निकलना है हमको। 2 टाइम्स 18, 3 3 9 और 3 1 3। तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पे पावर 2, है ना। अब हमको क्या करना है? हमको बच्चों निकालना है इनका एलसीएम। तो हमें एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम लोग बड़ी पावर को लेंगे, ठीक है, जो बड़ी पावर हो। तो अगर हम 2 में देखें तो 2 में बड़ी पावर क्या है? इसके पास 2 है, इसके पास अगर हम 2 में कोई भी पावर नहीं लिखी है तो हम 2 पे पावर 1 मान सकते हैं। तो कहें हाँ मान सकते हैं। तो अब बताइए इसमें कौन सी बड़ी पावर है? तो हम कहेंगे 2 पे पावर 2, है कि नहीं है, है ना। अब वैसे ही यहां पर भी देखेंगे, हम बड़ी पावर को लेंगे। कौन सी बड़ी पावर है? यहाँ पर 3 पे कोई भी पावर नहीं है तो हम लिख देंगे 3 पे पावर 1। अब यहाँ पर क्या है? 3 पे पावर 2 है तो हम क्या लिखेंगे? बड़ी पावर को ले लेंगे, तो 3 पे पावर 2, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर पता चल जाएगा कितने मिनट बाद वो लोग मिलेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो जाएगा? 2 2 4, 4 2 8, 4 3 12 और 12 3 36। 36 मिनट बाद सोनिया और रवि यहां पर इस स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था वहां से मिलेंगे, है ना। वहां पर ये लोग सोनिया और रवि मिलेंगे। यहां तक आपको क्लियर हुआ? बात आपको मेरी समझ में आई? क्यों हमने एलसीएम निकाला, है ना। जैसे हम कुछ अगर हमने इस पे एलसीएम निकाला है तो किस वजह से निकाला है ना। हमें मल्टीपल चाहिए थे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए थे, इस वजह से हमने एलसीएम निकाला और हमारा आंसर आ गया 30। क्या आ गया? 36 मिनट। बात समझ में आई आपको, है ना। तो रवि और सोनिया जो है 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चनों को, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया, ठीक है। आज हम लोग का 1.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम लोग 1.2 की तरफ चलेंगे, ठीक है बच्चों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।